नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत सेन, लेकर आया हूं आपके लिए उज्जैन शहर की ताज़ा खबरें। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। अभय न्यूज़ समाज के प्रति समर्पित और समाज से सरोकार रखने वाला आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल। समाज में कुछ बहुत अच्छा घटित हो तो हम उसका कवरेज करने में पीछे कैसे रह सकते हैं। अब तक हम अपने पाठकों के घर अकस्मात सरप्राइज गिफ्ट लेकर पहुंचते रहे हैं। मंगलवार को अभय न्यूज़ की टीम शहर की उन दो बेटियों के घर भी पहुंची जिन्होंने हायर सेकेंडरी परीक्षा में मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में नाम शामिल कराकर उज्जैन का मान बढ़ाया है। हमने इन दोनों ही बेटियों को सरप्राइज गिफ्ट भी प्रदान किया और उन्हें सम्मानित भी किया। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा प्रियांशी पिता गोपाल सोलंकी का निवास मोचीवाड़ा में है। इस बालिका ने आर्ट्स संकाय में मध्य प्रदेश में 6वां स्थान हासिल किया है। इसके अलावा तैयबी स्कूल की छात्रा जुमाना पिता इब्राहिम कपड़ावाला ने गृह विज्ञान एवं ललित कला संकाय में मध्य प्रदेश की मेरिट में दूसरा स्थान पाया है। अभय न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय न्यूज़ आज आ पहुंचा है हमारे उज्जैन के एक होनहार बालिका जुमाना कपड़ावाला के घर। इन्होंने मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में आकर उज्जैन जिले का नाम रोशन किया है। अभय न्यूज़ की तरफ से जुमाना आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। तो आइए जानते हैं जुमाना से उनकी कहानी। जुमाना, आपके स्कूल से, आपके परिवार से आपको कितना सपोर्ट रहा आपकी इस पढ़ाई में, इतना अच्छे नंबर्स, इतने अच्छे परसेंट लाने के लिए? स्कूल से भी और घर से, दोनों से बहुत अच्छा सपोर्ट था। स्कूल में टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी एफर्ट्स थे हमारे। घर से भी मम्मी पापा सब ने बहुत सपोर्ट किया। आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं? आगे फ्यूचर में होम साइंस फील्ड में ही मैं कंटिन्यू करूँगी। अभी BHSC का ही सोचा है, आगे GDC कॉलेज से या जो भी कॉलेज से। आप कितने वक्त तक आपने पढ़ाई की, मतलब आपने एक दिन का कितना वक्त अपनी पढ़ाई को दिया जो आप इतने अच्छे मार्क्स से पास हो पाए? पहले स्टार्टिंग में थोड़ा कम टाइम रहता था, 12th के स्टार्टिंग में। फिर बाद में एग्ज़ाम टाइमिंग में ज़्यादा टाइम, 3-4 घंटे और ऐसे। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस अभय न्यूज़ की तरफ से। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने आगे की पढ़ाई में भी अपना परिवार और अपने उज्जैन का नाम रोशन करती रहेंगी। तो हमने अभी बात की जुमाना से, जिन्होंने बताया कि उनकी पढ़ाई में उनके घर का और स्कूल का कितना सपोर्ट रहा। वो आगे बैचलर ऑफ होम साइंस में ही पढ़ना चाहती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे हमारे ज़िले का नाम इसी तरह रोशन करती रहेंगी। कैमरामैन शकील के साथ सिमरन तिरवार की रिपोर्ट। नमस्कार, आज अभय न्यूज़ मौजूद है उज्जैन की एक और होनहार स्टूडेंट प्रियांशी सोलंकी के साथ। इन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम में उत्कृष्ट महाविद्यालय से मध्य प्रदेश में मेरिट लिस्ट में इनका नाम आया है। अभय न्यूज़ की तरफ से इन्हें एक सरप्राइज प्रेजेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रियांशी। तो आपकी पढ़ाई में आपकी फैमिली और स्कूल का कितना सपोर्ट रहा है आपको? फैमिली ने तो मतलब पापा मम्मी भैया सभी ने बहुत सपोर्ट किया है और टीचर्स का भी योगदान है। उन्होंने अच्छे से नोट्स वगैरह बनवाए और सभी। तो जैसा कि आम धारणा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें इतना अच्छा रिस्पांस आपको नहीं मिल पाता है पढ़ाई के, उसमें टीचर्स इतनी हेल्प नहीं करते, तो उसमें आपका क्या अनुभव रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब सभी स्कूल अपने स्थान पर ठीक होते हैं। मेरा स्कूल तो अच्छा था, मतलब सरकारी हो या कोई भी, मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना समझते हो और फिर उसे क्या करते हैं। तो प्रियांशी, आप अपने फ्यूचर में आगे कॉलेज में क्या पढ़ाई करना चाहते हैं? मुझे मेरा मतलब सिविल सर्विसेज करना है, मुझे IAS बनना है, तो मैं मतलब ट्राई करूँगी UPSC वगैरह ये सब। ठीक है, तो ये हमारे साथ अभी मौजूद थे प्रियांशी सोलंकी, जिन्होंने बताया कि वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं और गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अभय न्यूज़ के लिए कैमरामैन शकील खान के साथ सिमरन तिरवार की रिपोर्ट। लॉकडाउन की अवधि में नगर निगम की टीमों ने जितने भी लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की, क्या उनमें से कई की जुर्माना रसीदें फर्जी थी? मंगलवार को इस सवाल ने नगर निगम के अधिकारियों को भी परेशान कर दिया है। दरअसल मंगलवार दोपहर ही नगर निगम के उपायुक्त सुबोध जैन को एक गोपनीय सूचना मिली थी कि फ्रीगंज स्थित गुरु नानक मार्केट में
साईं कृपा प्रिंटिंग प्रेस पर नगर निगम की रसीदों के कुछ फर्जी कट्टे छापे जा रहे हैं। इन्हें एक बोहरा कारोबारी के यहाँ बाइंडिंग के लिए भी भेजा गया है। नगर निगम की टीम ने माधवनगर पुलिस के साथ इस प्रिंटिंग प्रेस पर छापामार कार्रवाई की। मौके से कोरोना जागरूकता संबंधी 5000 पैम्पलेट और 10 रसीद कट्टे बरामद किए गए। नगर निगम की ओर से किसी अधिकारी ने इन्हें छपाने का ऑर्डर नहीं दिया था। फिर फर्जी रसीद कट्टे किसने छपवाए, यह बड़ा सवाल है। पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के संचालक विकास जैन को हिरासत में ले लिया। विकास से पूछताछ में ही कट्टा छपाई का ऑर्डर देने वाले सांगानेर जयपुर के निवासी अंचित पिता कन्हैयालाल शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अंचित और विकास दोनों से फिलहाल पूछताछ जारी है। इस पूरे प्रकरण में नगर निगम के राजस्व विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत होने की पूरी आशंका है। शायद इन्हीं की मदद से इन फर्जी कट्टों से शहर में जुर्माना की वसूली की कार्रवाई की जाना थी। हालांकि नगर निगम के उपायुक्त सुबोध जैन ने साफ किया है कि फिलहाल प्रकरण में नगर निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने नहीं आई है। नगर निगम की टीम ने मंगलवार दोपहर इंदौर रोड की ग्रीन पार्क कॉलोनी में बन रहे एक 3 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया है। इस मकान का निर्माण अलमारी कारखाना का संचालन करने वाले उमर फारूक और पप्पू द्वारा किया जा रहा था। मकान सरकारी नाले की ज़मीन पर बनाया जा रहा था। सरकारी ज़मीन पर निर्माण के कारण नगर निगम 3 बार उसे नोटिस दे चुकी थी, लेकिन एक बार भी मकान के निर्माणकर्ता ने जवाब नहीं दिया। मंगलवार दोपहर नगर निगम की टीम पुलिस फोर्स के साथ यहां 2 बेखो लोडर और एक पोकलेन लेकर पहुंची और कुछ ही देर की कार्रवाई में मकान को नेस्तनाबूद कर दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान उज्जैन तीर्थ की माटी, क्षिप्रा का जल और भगवान महाकालेश्वर की भस्म भेजी जा रही है। इस एक खबर ने उज्जैन में कई फर्जियों को भी मीडिया में चमकने का अवसर दे दिया है। उज्जैन के एक तथाकथित महामंडलेश्वर का फर्जीवाड़ा भी सामने आया है। दरअसल इसी सप्ताह उक्त तथाकथित महामंडलेश्वर ने घोषणा की थी कि वे उज्जैन की माटी, क्षिप्रा जल और महाकालेश्वर की भस्म अपने साथ लेकर अयोध्या जा रहे हैं। यह केवल और केवल अखबारों में छपास का शौक था। हकीकत यह है कि उज्जैन तीर्थ की माटी, क्षिप्रा जल और महाकालेश्वर की भस्म यहाँ से भेजने का दायित्व केवल विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय पदाधिकारियों को सौंपा गया था। ये तीनों ही पवित्र साधन स्पीड पोस्ट से अयोध्या भेज भी दिए गए हैं। अयोध्या में इन्हें वीप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के एड्रेस पर भेजे गए हैं। इस बात की पुष्टि खुद वीप के विभाग मंत्री महेश तिवारी ने की है। मंदिर निर्माण से पहले स्थानीय स्तर पर सामने आया यह एक छोटा सा फर्जीवाड़ा है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में अनाधिकृत लोग मंदिर निर्माण के लिए आपसे दान राशि की भी मांग कर बैठें। मंदिर आस्था का मुद्दा है, इसलिए इसमें हर संभव सहयोग होना भी चाहिए, लेकिन गलत हाथों में दान नहीं चला जाए, इसका भी ध्यान रखना होगा। टिकटॉक के शौकीन हीरा मिल की चाल में रहने वाले 19 साल के नौजवान को यह शौक महंगा पड़ गया है। राज्य साइबर सेल ने साहिल पिता प्रेमचंद टटावत नाम के इस युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि टिकटॉक को कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था। बैन से पहले साहिल ने नागदा निवासी एक बालिका के टिकटॉक आईडी से उसके कुछ वीडियो व फोटो अपलोड किए और फिर इन्हें खुद के वीडियो व फोटो के साथ अटैच कर उन्हें वायरल कर दिया। उक्त बालिका ने साइबर सेल को मामले की शिकायत की थी। साहिल इस बालिका का ही दूर का रिश्तेदार है। उसे गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। संत के भेष में उज्जैन आए कांग्रेस नेता कंप्यूटर बाबा ने यहां पहुंचकर लोकतंत्र की दुहाई दी है। 50 से ज़्यादा संतों के साथ उन्होंने उज्जैन में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कांग्रेसी विधायकों की खरीद फरोख्त कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि वे संतों के साथ प्रदेश भर में भ्रमण कर उपचुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशियों को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। कंप्यूटर बाबा ने इस यात्रा को लोकतंत्र बचाओ यात्रा नाम दिया है। उज्जैन में कंप्यूटर बाबा लोकतंत्र बचाओ यात्रा की घोषणा कर रहे थे। इसी बीच इंदौर से खबर आई कि नगर निगम इंदौर ने कंप्यूटर बाबा के गुम्मटगिरी स्थित आश्रम की नपती के लिए नोटिस जारी कर दिया है।
वैसे कंप्यूटर बाबा के बारे में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव के ठीक पहले का माहौल था, तब नर्मदा बेसिन में पौधारोपण का मामला उठाकर शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ इन्हीं कंप्यूटर बाबा ने मोर्चा खोला था। चुनाव नज़दीक आते आते वे भाजपा के साथ खड़े हो गए थे। शिवराज सिंह सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया था। इसके बाद वे कमलनाथ सरकार के साथ हो गए। कांग्रेस सरकार ने भी उनका राज्य मंत्री का दर्जा बरकरार रखा। अब फिर से एक बार शिवराज सरकार पर कंप्यूटर बाबा दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सवाल है, क्या काठ की हांडी बार बार चढ़ती है? गुंडों के खिलाफ उज्जैन पुलिस के अभियान के तहत सोमवार मंगलवार के दरमियान रात 223 गुंडों के घर पर पुलिस ने दबिश दी है। इस कार्रवाई से बदमाशों में खासा हड़कंप है। लालपुर स्थित शासकीय बालगृह के बाहर बीती रात एक अज्ञात महिला 7 दिन की बच्ची को पालने में छोड़कर चली गई। इस जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज धुंधले होने के कारण इस महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पवासा पुलिस ने नीमनवासा गलपुरा में रहने वाले 22 साल के युवक अरुण पिता करण मोंगिया को गिरफ्तार कर उसके पास से 2 मुँहे सांप चकलोन को बरामद किया है। इस सांप की तस्करी की जाती है। पुलिस ने मामला वन विभाग को सौंप दिया है। उज्जैन दक्षिण के विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मंगलवार दोपहर सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। डॉक्टर यादव अपना चैनल के भी डायरेक्टर हैं। इस नाते वे प्रेस परिवार के हिस्सा हैं। उज्जैन नगर निगम सहित जिले के अधिकांश निकायों के वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया 31 जुलाई को पूरी की जाएगी। नागदा नगर पालिका को फिलहाल इस प्रक्रिया से अलग रखा गया है। खाचरोद के पास सकतखेड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर मांगीलाल नामक एक शख्स की हत्या कर दी गई। उसके भाई हीरालाल पर भी वार किए गए। इस हमले को अंजाम देने वाले इन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। संक्रमण काल में भी मास्क का उपयोग नहीं करने वाले 296 लोगों के खिलाफ मंगलवार को जिला प्रशासन ने जुर्माने की कार्रवाई कर 37,000 रुपये का स्पॉट फाइन वसूला है। सोमवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए 147 लोगों पर भी जुर्माना वसूली कार्रवाई के साथ ही इन्हें अस्थायी जेल भेजा गया। लोग विरासत में धन छोड़ते हैं, संपदा छोड़ जाते हैं, शोहरत छोड़ जाते हैं, लेकिन यही संपदा, यही शोहरत बाद में संतानों के बीच ही विवाद का कारण बन जाती है। इसका कारण है संस्कारों की कमी। आइए आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्हें अपने पिता से संपदा के साथ ही उच्च कोटि के संस्कार भी विरासत में मिले और इन संस्कारों का ही परिणाम रहा कि यह शख्स अब तक हज़ारों की संख्या में ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर चुके हैं। यह सिलसिला न कभी थमा न थमेगा। अभय न्यूज़ की ख़ास सीरीज़ फेस ऑफ द सिटी में आज हम आपको पुराने शहर की मशहूर शख्सियत शाकिर हुसैन खालवाला से मिलवाते हैं। शाकिर हुसैन कालियादे गेट, हमालवाड़ी, हेलावाड़ी क्षेत्र से 1998 से 2004 तक कांग्रेस के टिकट पर पार्षद रह चुके हैं। आप उज्जैन व मध्य प्रदेश की 50 संस्थाओं में अलग अलग पदों पर रहे हैं। फिलहाल श्री खालवाला शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा आप सीरत कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। श्री खालवाला पंचायत कुरेशियान के अध्यक्ष पद का दायित्व भी पिछले कई वर्षों से निभा रहे हैं। समाज के अध्यक्ष पद पर रहते हुए शाकिर हुसैन खालवाला ने कई कुरीतियों को समाप्त करने की पहल की है। इन्हीं की पहल थी कि लॉकडाउन की अवधि में ही कुरैशी समाज की 20 बेटियों की शादी बिना किसी खर्च के संपन्न करा दी गई। अब तक सैकड़ों बेटियों के हाथ पीले कराने वाले खालवाला परिवार ने लॉकडाउन की अवधि में सैकड़ों ज़रूरतमंद परिवारों तक न केवल राशन बल्कि नगद रूप में भी मदद पहुंचाई है। सेवा भावना के यह संस्कार श्री खालवाला को विरासत में अपने पिता स्वर्गीय मोहम्मद हुसैन खालवाला से मिले हैं। स्वर्गीय मोहम्मद हुसैन खालवाला उज्जैन शहर के अलावा भी पूरे संभाग में एक स्थापित नाम है। आज ईदगाह का जो स्वरूप आप देखते हैं वह उन्हीं के कार्यकाल में पूर्ण हुआ है। वे 10 साल तक जामा मस्जिद के सदर रहे हैं। उनके कार्यकाल में ही जामा मस्जिद ने अपना भव्य स्वरूप पाया है। सेवा का पर्याय बन चुके श्री शाकिर हुसैन और सेवाभावी उनके परिवार के सदस्यों को अभय न्यूज़ का सलाम। हुसैन खालवाला में वर्तमान में शहर कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष और सीरत कमेटी का अध्यक्ष और पंचायत कुरेशियान का सदस्य के पद पर कार्य कर रहा हूँ।
मैं पद लेकर के सिर्फ पद की गरिमा बढ़ाने के लिए मैं अपना उद्देश्य नहीं समझता हूँ। मैं कार्य करने में काम अच्छी तरह से हो, लोगों को फ़ायदा पहुँचे, इस तरह के कार्य में करता हूँ। मुझे विश्वास है कि लोगों को मेरे काम से प्रसन्नता होगी, शहर के अंदर, समाज के अंदर, कि मेरे जो कार्य किए हैं उस कार्य से संतुष्ट होंगे। मेरा एक उद्देश्य है समाज से और शहरवासियों से हमेशा रहा है कि हम हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ही बात करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमेशा हम कभी भी हिंदू मुस्लिम वाली भावना से दूर रहते हैं। और मेरे परिवार में और मेरे फादर ने हमेशा हमको ये सिखाया है कि जिस देश में रहो उस देश के लिए ही बात करो और दूसरे देशों की न तारीफ करो और ना ही कुछ उनके बारे में बातें करें। हमारा देश हिंदुस्तान है, हमें हमेशा हिंदुस्तान के बारे में बात करें और हिंदुस्तान की ही तारीफ करें। कोरोना कोविड एक महामारी पूरे दुनिया में चली, हमारे शहर में भी वो बीमारी फैली, लेकिन हमने हमारे क्षेत्र में वार्ड 11, वार्ड 13, वार्ड 14 और कई क्षेत्रों में हमने इस कार्य में कार्य करा और गरीबों की जो इमदाद करना थी करी। दोस्तों, ये थी आज दिन भर की खबरें। आपकी कमेंट्स हमें लगातार प्राप्त होती रहती हैं। आपके सुझावों पर हम अमल की भी सदैव कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह अपना साथ, अपना स्नेह बनाए रखिए और अपनी कमेंट्स हमें लगातार भेजते रहें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।